जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक वॉक इन इंटरव्यू की, जो बीजापुर डीओ की तरफ से जारी किया गया है। इस विज्ञापन में क्या बातें हैं वो अगर जानना हो तो आप वीडियो पे बने रहिए। नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली से वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवंटन के आधार पर बीजापुर जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुनर्संचालित शालाओं में शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग जिला बीजापुर के द्वारा कुछ पदों पर अस्थायी रूप से 2 साल के लिए संविदा भर्ती की जानी है और उसके लिए वॉक इन रखा गया है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि संविदा आधार पर कुछ पोस्टिंग्स होनी है और ये पोस्टिंग 2 साल के लिए होनी है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसमें जो डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, सुधार हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना। इसके लिए जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे उनको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से बताए गए तिथि को बुलाया गया है। तिथि क्या होगी, रिक्तियाँ क्या होंगी, क्या आपकी सैलरी होगी, ये नीचे आप अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल को आप देखकर समझ पाएंगे। प्रातः 10 बजे 5 जुलाई को आपको उपस्थित होना है। जगह होगी कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर। बीजापुर का जो सेजेस है, मतलब स्वामी आत्मानंद स्कूल है, वहाँ पर 5 तारीख को ये इंटरव्यू होने हैं सुबह 10 बजे से। इनमें कुछ 4 कैटेगरीज हैं पोस्ट की, और ये कैटेगरी ऐसी हैं। सबसे पहले तो जिला समन्वयक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है, और इसमें एक अनारक्षित पद है, और इसके लिए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी 65,000 रुपये, 65,000। उसके बाद 2 प्रोग्राम लीडर्स के पोस्ट हैं, इसमें 35,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी मिलनी है। और ये जो 2 पोस्ट हैं ये अनुसूचित जनजाति के हैं, 2 अनारक्षित हैं, 5 कुल मिलाकर के पद इसमें बन रहे हैं। इसके बाद फील्ड कोऑर्डिनेटर के कुछ पोस्ट हैं, जो 4 अनारक्षित पद हैं, 3 अनुसूचित जनजाति के हैं, 1 अनुसूचित जाति का है, और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इस तरह से कुल 10 पद हैं। 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी होगी, और ध्यान रखें ये संविदा वेतन होगा। 2 साल के लिए भी आपकी पोस्टिंग इसमें होने वाली है। इसी तरह से फील्ड कोऑर्डिनेटर और लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर के भी नंबर आप पोस्ट उतने ही हैं, 10-10 पोस्ट है। लेकिन लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर जो होगा उसको 15,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। कुल मिलाकर के 26 पदों की रिक्तियां हैं। अनारक्षित पद 11 हैं, 5 पद ऐसे हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। अब आगे की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए कि आपका जो पंजीयन है वो साक्षात्कार के लिए किया जाएगा 10 से 11:30 के बीच। इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। पदों की संख्या की जो बात मैंने आपको बताई, 26 पोस्ट का जो डिटेल मैंने आपको बताया, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका निर्णय समिति करेगी। अभ्यर्थी के पास संविदा भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होंगी। अगर आप जिला समन्वयक के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 60% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपने हायर सेकेंडरी फर्स्ट डिवीजन पास किया हो। 50% अंक के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और अगर आप MSW या MBA हैं तो उसके समतुल्य कोई स्नातकोत्तर उपाधि हो तो उसमें 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। मतलब ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए हायर सेकेंडरी में और PG में। ग्रेजुएशन में 50% इसमें इन्होंने रखा हुआ है। जिला समन्वयक का जो पद है वो शिक्षा विभाग में 4 वर्ष के फेलोशिप कार्य अनुभव एवं बस्तर संभाग में कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव, बीजापुर जिले में कार्य अनुभव ऐसे लोग हो तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिला समन्वयक के लिए। प्रोग्राम लीडर की अगर मैं बात करूं तो 60% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हो, 50% के साथ आपको ग्रेजुएट हो, और MS या MSW या MBA हो तो उसको 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ हो।
इसी का दूसरा पार्ट दिखता है कि प्रोग्राम लीडर का जो पोस्ट है उस पर शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों में 2 साल का अनुभव हो या पूर्व में फेलोशिप में कार्य किए जाने का अनुभव हो तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में भी लगभग यही योग्यता मांगी गई है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, 50% अंकों के साथ स्नातक। और फील्ड कोऑर्डिनेटर में आपको 60% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मांगा गया है। और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा दूत के पद पर कार्य का अनुभव एवं स्थानीय बोली जिसमें हल्बी और गोंडी का है उसका ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये पद पूर्णतः स्थायी है। आपको कार्य आधार पर या व्यवहार के आधार पर किसी भी समय हटाया जा सकता है। योग्य अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं तो अन्य आवेदकों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कार्य में अनुभव वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सारे मामलों में चयन समिति का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके लाइएगा। पंजीयन का समय मैंने आपको बता ही दिया है। भविष्य में अगर शासन उक्त पदों पर भर्ती करता है तो ये नियुक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। संविदा का टर्म वहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। और बाकी बातें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली हैं और इसमें कोई विशेष बात मुझे नहीं दिख रही है। अभी इसकी अवधि 2 साल बताई जा रही है। नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष के पश्चात उपरोक्त नियुक्तियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। न्यूनतम अधिकतम की आयु सीमा 18 और 40 है। और अगर आप इस विज्ञापन को प्राप्त करना चाहते हैं तो बीजापुर जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहां से जाकर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, ये पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जो बीजापुर जिले में संविदा आधार पर कुछ पदों को सृजित किया गया है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।